कबाड़ हो चुकी पोर्शे 911 को दोबारा जिंदा करना कैसा लगता है। एक दिन मैट को पता चलता है कि एक पोर्शे 911 बिना क्लेम के पड़ी हुई है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। जैसे ही शटर ऊपर उठता है, सामने एक बुरी तरह टूटी हुई 911 दिखाई देती है। कार का फ्रंट हिस्सा पूरी तरह बर्बाद था, टायर फट चुके थे और पीछे का बम्पर एक्सीडेंट वाली जगह पर ही छूट गया था। बस यही टेंशन थी कि कहीं इंजन को अंदर से नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इंटीरियर लगभग सही सलामत था और कार स्टार्ट भी हो गई। ऑडोमीटर में सिर्फ 6000 किलोमीटर रनिंग दिख रही थी। मैट के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। उसने तुरंत टो ट्रक बुलाया और कार को अपने गैराज ले आया। अब मिशन था 24 घंटे के अंदर इस पोर्शे 911 को फिर से सड़क पर दौड़ाना। सबसे पहले डैमेज हुआ बोनट और बाकी टूटे पार्ट्स निकाले गए। तभी मैट के दिमाग में कार का कलर बदलने का आइडिया आया। पेंट कराने में काफी समय जाता, इसलिए उसने पूरी कार पर एक चमकदार ब्लैक रैप लगाने का फैसला किया। सही तरीके से रैप करने के लिए पीछे का स्पॉइलर भी उतार दिया गया। इसी दौरान उसका दोस्त रॉबर्ट इस 911 के लिए ढेर सारे पार्ट्स लेकर पहुंच गया। उसे पता चल चुका था कि मैट को यह पोर्शे लगभग मुफ्त में मिल गई है, इसलिए वो भी मदद करने आ गया। बदले में उसकी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड थी, कार तैयार होने के बाद कुछ दिन उसे चलाने को मिल जाए। मैट ने भी हंसते हुए हाँ कर दी। आखिर इतने सारे पार्ट्स फ्री में मिल रहे थे। इसके बाद काम तेजी से शुरू हुआ। सबसे मुश्किल निकला टायर का सेंटर लॉक बोल्ट खोलना। हाई टॉर्क गन लगाने के बाद भी बोल्ट नहीं खुला। कई लोग मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं, तब जाकर वो थोड़ा ढीला होता है। चारों टायर हटाने के बाद मैट ने सोचा कि जो लोग बाद में कार चलाने वाले हैं उनसे अभी काम भी करवाया जाए, इसलिए सबको रिपेयर में लगा दिया गया। जल्द ही पता चला कि रेडिएटर बुरी तरह डैमेज था और उसमें लीकेज भी था। रॉबर्ट ने रेडिएटर निकाल कर देखा तो वो पूरी तरह मुड़ चुका था। अब नया रेडिएटर लगाना ही एकमात्र रास्ता था। दूसरी तरफ मैट कार की रैपिंग पूरी करने में लगा हुआ था। डैमेज हुए फेंडर हटाए गए ताकि बाद में नए लगाए जा सकें। रॉबर्ट अपने साथ नए पार्ट्स भी लाया था, यहाँ तक कि कार्बन फाइबर बोनट भी। अब पीछे का बम्पर लगाया गया और पूरी बॉडी को उस खास ग्लॉसी ब्लैक रैप से कवर किया गया। इसके बाद फिर बारी आई टायर लगाने की। इस बार सेंटर लॉक बोल्ट को 450 न्यूटन मीटर टॉर्क पर टाइट करना था, वरना बाद में टायर निकल सकता था। जोरदार आवाज के साथ मैट अकेले ही बोल्ट कस देता है। कार को लिफ्ट पर उठाकर नीचे चेक किया गया। अंडर बॉडी पर काफी स्क्रैच थे, लेकिन असली दिक्कत थी लोअर कंट्रोल आर्म में आई दरार। समस्या ये थी कि वो पूरे सब फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ था, यानी पूरा सेट बदलना पड़ेगा। लेकिन रॉबर्ट पहले से तैयार था, उसके पास जरूरी पार्ट्स मौजूद थे और कुछ ही समय में नया सब फ्रेम फिट कर दिया गया। इसके बाद दोनों साइड के फेंडर लगाए गए। हालांकि उनका रंग ब्लैक था, फिर भी मैट ने उन्हें भी रैप कर दिया ताकि पूरी कार का लुक एक जैसा लगे। सिर्फ इन दो फेंडर को रैप करने में 3 घंटे निकल गए। अब 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे बचे थे और अभी भी काफी काम बाकी था। मैट तेजी से फ्रंट बम्पर पर भी वही ब्लैक रैप चढ़ा देता है। सच कहें तो उसने पूरा 1/3 समय सिर्फ रैपिंग में ही लगा दिया था। फिर बोनट लगाने की बारी आई। हाइड्रोलिक स्ट्रट लगाते समय थोड़ी कॉमेडी भी हुई, क्योंकि ऊपर नीचे समझ नहीं आ रहा था। मजाक खत्म होते ही नया बोनट फिट किया गया। शुरुआत में वो सफेद दिख रहा था, लेकिन आखिर में उस पर भी ब्लैक रैप चढ़ा दिया गया। ऊपर पोर्शे का लोगो लगते ही कार का पूरा लुक बदल गया। इसी दौरान मैट की गर्लफ्रेंड भी गैराज पहुंच गई। एक रात में पोर्शे 911 तैयार देखकर वो काफी खुश थी। हालांकि आगे चलकर दोस्तों के बार बार कार मांगने पर उसकी खुशी कितनी टिकेगी ये अलग बात है। आखिरकार कूलेंट भरा गया, हेडलाइट्स लगाई गई और 24 घंटे की मेहनत के बाद ये पोर्शे 911 पूरी तरह तैयार हो गई। मैट और उसके दोस्तों ने आखिरी वक्त में इस कबाड़ हो चुकी 911 को दोबारा सड़क पर लौटा दिया। कार तैयार होते ही वो इसे हाईवे पर लेकर निकल पड़ा और पोर्शे 911 की जबरदस्त स्पीड, शानदार आवाज और दमदार एक्सीलरेशन का मजा लेने